गुड मॉर्निंग। आज एक और हम छोटा सेशन लेकर के आए हैं। छोटा है लेकिन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो मेरा टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड के बारे में है। देखो, अगर आपके घर में या आपका कोई रिलेटिव या कोई बच्चा क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में है तो उसको एक फॉर्म भरना होता है जिसमें उसको सिलेक्शन करना होता है बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। देखो, बेसिक और स्टैंडर्ड में अंतर क्या है मैं ये सबसे पहले बता देता हूँ। बेसिक है ना, बेसिक और स्टैंडर्ड में दोनों में सेम सिलेबस है, सेम बुक है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बहुत बेसिक डिफरेंस होगा, बहुत थोड़ा अंतर होगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि बेसिक ये समझ के ले रहे हैं कि बहुत ही आसान पड़ेगा और वो बेसिक ले रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कल के डेट में अगर आपको क्या है कि मैथ पढ़ने का मन कर गया, अगर आप साइंस लेते हैं और मैथ लेने का मन कर गया तो आप नहीं ले सकते हैं अगर आपने सिलेक्शन किया है बेसिक तो, है ना। इसीलिए आप है कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को सेलेक्ट करिए। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सेम सिलेबस है, सेम बुक है, तो फिर क्यों हम बेसिक सेलेक्ट करें, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं ना, उनको सजेस्ट कर देते हैं कि आप नहीं सकोगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सेम बुक है, सेम सिलेबस है, तो नहीं सकने का तो सवाल ही नहीं है ना। सेम होगा। कई बार तो बच्चे बेसिक लेकर भी कम मार्क्स ला रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप क्लास 10th में हैं तो सिलेक्ट करने की जब बात आती है तो क्या है कि आपको सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड, है ना। तभी आप क्लास 11th में जाएंगे तो आप स्टैंडर्ड, तो आप मैथ का सिलेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे ने अगर पिछले साल किसी कारणवश या जानकारी नहीं था और उसने सेलेक्ट कर लिया बेसिक, अब उसको लग रहा है कि नहीं अब मेरे को तो मैथ पढ़ना है क्लास 11th में, तो उसके पास कोई उपाय नहीं रह जाता है। अगर उसके पास कोई उपाय नहीं रह जाता है, लेकिन हाँ अगर वो चाहता है कि मैं लिखूँ ही, तो उसके लिए है कि उसको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना होगा। मतलब फिर से उसको स्टैंडर्ड के लिए फॉर्म भर के कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना होगा। जो जैसे कि जो क्रॉस करते हैं स्टूडेंट तो कंपार्टमेंट देते हैं, उसी तरीके से उसको कंपार्ट एग्ज़ाम देना होगा, तब जाके वो 11th क्लास में मैथ ले सकता है ना। अगर आप 11th में बायोलॉजी भी लेना चाहते हैं ना तो भी आप स्टैंडर्ड ही सेलेक्ट करो यार, क्योंकि 11th में आपको फिजिक्स पढ़ना है ना, केमिस्ट्री पढ़ना है ना, तो उसमें 10th तक के स्टैंडर्ड का मैथ का यूज़ होता है, इसलिए आप स्टैंडर्ड पढ़ो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर आपने अगर बेसिक ले लिया है तब तो कोई उपाय ही नहीं है। अगर पिछले साल ले लिया है तो अगर आपका मन है कि मैं मैथ पढ़ूँ तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप 11th में मैथ लें, तो आप क्या करें, बायोलॉजी लेकर के कंटिन्यू करें, क्योंकि बायोलॉजी में भी दिक्कत नहीं होगा उतना। हाँ, लेकिन अब से अगर कोई आपका रिलेटिव में है या आपका कोई जान पहचान का है तो उनको स्टैंडर्ड मैथ लेने के लिए सेलेक्ट करने के लिए बोलिए, है ना। देखो, या तो आप बायो ले लो या तो फिर कॉमर्स ले लो। तो कॉमर्स में है एक ऑप्शन कि बेसिक ले लेने के बाद क्या ना कि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स करके एक आता है सब्जेक्ट, वहाँ ले सकते हैं, लेकिन साइंस में तो कोई उपाय ही नहीं है। तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का ही सिलेक्शन करना चाहिए। और ये कब सिलेक्शन करने की बात आती है, अभी कुछ दिन के बाद आपके स्कूल से इन्फॉर्मेशन आएगा या एक नोटिस सुनाया जाता है कि हाँ आपको जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है करिए मैथ में, बेसिक या स्टैंडर्ड। बहुत सारे टीचर ही सजेस्ट कर देते हैं बच्चों को, खासकर जिनका थोड़ा भी कमज़ोर होता है उनको बोल देते हैं तू बेसिक ले ले, लेकिन नहीं आप, और वो तो पेरेंट्स से साइन भी करवा लेते हैं कि हाँ आपका बच्चा बेसिक ले रहा है और इसमें आपकी रजामंदी है। और कई बार तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है, वो स्कूल का कुछ नोटिस समझ के साइन कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लीजिए क्लास 10th में। क्लास 10th में बेसिक के चक्कर में नहीं फंसना है ना। यही एक छोटा इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करिए, और कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड अगर मन में क्वेरी है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल करके आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। गुड बाय।